बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम विवास, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर फ़ारूक और मेरे साथ हैं मेरे प्यारे भाई मोहसिन चुगताई जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मोहसिन भाई का सबसे पहले मैं मशकूर हूं कि जो अपना कीमती टाइम उन्होंने हमें दिया है और उनकी मेहरबानी कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाए। जी मोहसिन भाई। जी उमर भाई कैसे हैं? तबीयत से ठीक, आपकी सब खैरियत है? तो उमर भाई मैं आपको मिलना चाह रहा था काफ़ी दिनों से ना। बहुत मतलब कि टेंशन में था। एक्चुअली वो टेंशन मतलब सबके लिए थी। ठीक है, वो यूं है कि मेरे कुछ रिलेटिव हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके मतलब कि कुछ बच्चे हैं जो अभी रिसेंटली मैट्रिक के पेपर्स वगैरह दिए हैं। जी तो उमर भाई वो लोग आजकल इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं क्योंकि एक तो मुल्क के हालात इस तरह से हैं, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम बच्चों को किस फील्ड में लेके जाएं। जी ठीक है, एक वाहिद ये मेडिकल की फील्ड है जो बच्चों को मतलब कि बाद अपने पेरेंट्स वगैरह जितने भी हैं वो ये समझते हैं कि बहुत अच्छी फील्ड है, ताकि अगर हमारा बच्चा इस फील्ड में आता है तो कम से कम जो है ना अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने ख़ानदान में, अपने घर में फास्ट एड देने में कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि कुछ लोग शहर से दूर रहते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल से मतलब कि काफ़ी दूर होते हैं, फास्ट एड देने के लिए प्रॉब्लम होता है, नज़दीक कोई क्लिनिक नहीं होता, अगर होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल रात को अगर कुछ इस तरह का सीन हो गया है तो क्लिनिक बंद है, तो बेचारा वो क्या करे, वो जाके कन्वेंस अरेंज करे, उससे उसके बाद जी। लेके वहाँ आए। तो राइट। वो ये चाह रहे थे कि हम मेडिकल फील्ड में ना कोई इस तरह का कोई डिप्लोमा हो जो हमें बताया जाए और हम अपने बच्चों को करवाएं। जी ठीक है, तो वैसे तो उमर भाई क्योंकि मैं भी खुद मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, मुझे भी मतलब कि इतना मतलब कि पता है कि कौन कौन से डिप्लोमा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए जो मतलब कि आपके पास है और मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा डिस्पेंसरी के ऊपर। ठीक है, तो मुझे जो इस फील्ड में डिप्लोमा डिस्पेंसरी का लगा है वो मतलब कि मुझे अपनी ज़ात के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा है। ताकि जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए मेरे ख्याल में ये इस डिप्लोमा से बेहतर और कोई डिप्लोमा है ही नहीं। क्योंकि ये तो अब आप बताएंगे क्योंकि आप मोस्ट सीनियर हैं माशाल्लाह, आपको इस फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया है और मैं खुद आपका स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सीखता रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमें बताएं कि डिस्पेंसरी का डिप्लोमा अगर हम करवाएं बच्चों को तो उसके लिए सबसे पहले मतलब कि तालीमी काबिलियत क्या हो, कितने परसेंट मार्क्स हों, और उसके बाद जो साइंसी मतलब कि मज़ामीन हैं उसमें कितने परसेंट होना चाहिए। तो ये आप तो पहली बात यह है कि मैं आपके इस बात से मुतफिक हूँ कि आपने जो डिस्पेंसर के डिप्लोमे को ना वो किया है, अप्रूव किया है कि ये पैरामेडिक्स के डिप्लोमे में शॉर्ट टाइम का भी है और बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए भी अच्छा है। और जैसे फ़र्स्ट एड का आप बता रहे थे कि अगर रात के वक्त खुदा न खास्ता किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी को पेन है, हाँ जी किसी को बिच्छू ने काट लिया है, कई सौ एमरजेंसी के मामला जी हो जी सकते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर है। आपका बच्चा इस काबिल है कि वो एक डिस्पेंसर का डिप्लोमा किए बैठा है तो वो आपको कम से कम एक दर्द का टीका ही लगा देता है, आपको फर्स्ट एड दे सकता है। अगर वहाँ पे नहीं फर्स्ट एड दे सकता तो आपको सीओडी में लेके आ सकता है। वो जानता है कि ये तकलीफ़ है तो इसको कौन से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, वो आपको सही गाइड कर सकता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी सिलेक्शन की है। तो थैंक यू उमर भाई। बाकी रही आपके सवालात कि ये डिस्पेंसर का डिप्लोमा कहाँ होता है, इसका ड्यूरेशन कितना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन सवालात का भी जवाब दूँ। आप उमर भाई ऐसा करें, सबसे पहले वन बाय वन मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। जी ठीक जी है, आपने उनका वन बाय वन मुझे आंसर देना है, जी उसमें मुझे भी फ़ायदा है और मेरे भी आपको इतना टाइम हो गया इस फील्ड में। अच्छा उमर भाई पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये बताएं डिस्पेंसरी के दाखिले के लिए, ठीक है, उसकी तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए? जो डिस्पेंसर क्लास का एडमिशन है ना जी। भाईजान, उसके लिए बंदे का मैट्रिक पास होना तो मस्ट है। ओके डन हो गया। सबसे पहली बात यह है। ठीक है। उसके बाद जो उसमें थोड़ी सी शरायत है कि मैट्रिक पास हो, सेकंड डिवीजन उसकी हो मैट्रिक में, ठीक है। ठीक है। जो साइंसी मज़ामीन है उसके अंदर 45% मार्क्स हों। ठीक है। और इसके अलावा बस यही है। अच्छा ओके डन हो गया, ये तो जी क्लियर हो गया फ्रेंड्स, आपके लिए भी क्लियर हो गया और मेरे लिए भी क्लियर हो गया। अब थैंक हम यू। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अच्छा, डिस्पेंसरी की डिप्लोमे की जो ड्यूरेशन होती है, जी जी ठीक है, वो कितनी होती है? जी। और अच्छा, एक और भी उसमें एक सवाल आ गया, सॉरी टू से आपसे, आप कहेंगे सवाल टू सवाल। अच्छा ये है, ये बताएं कि जैसे ये नर्सेज को मतलब कि वजीफा वगैरह मिलता है, क्या हम डिस्पेंसरी का डिप्लोमा कर रहे हैं या उसमें एडमिशन ले लिया है तो क्या हमें भी उसमें वजीफा मिलेगा? वजीफ़ा नहीं मिलेगा। तो जो अच्छा, डिस्पेंसर का डिप्लोमा है ना, इसकी ड्यूरेशन 1 साल होती है। ओके, और इस कोर्स के दौरान जो वजीफ़ा है ना, वो डिस्पेंसर को नहीं मिलता। नहीं मिलता। जी ओके, डन हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि एज मतलब कि कितनी होनी चाहिए, लिमिट क्या है, मैक्सिमम कितनी एज में मतलब कि हमें ये डिप्लोमा एडमिशन मिल जाएगा? एज भाई इस जो डिस्पेंसर का डिप्लोमा है ना, जी इसकी जो एप्लीकेशन, आप एडमिशन की एप्लीकेशन जमा करानी है ना, उसकी साल 2020 में ना एडमिशन की लास्ट डेट है। जी जी। तो वो गालबन है अक्टूबर 20 अक्टूबर 2020। ठीक है। ओके, तो मतलब कि 20 अक्टूबर 2020 की ये लास्ट डेट है डिस्पेंसर के एडमिशन की। हाँ, तो जो उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2020 तक 35 साल का हो चुका है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर उसकी एज 35 साल से ज़्यादा है तो वो इसमें एप्लीकेशन जमा नहीं करवा सकता। ओके इससे कम उम्र की कोई लिमिट नहीं। ओके, अब मैं जो आपसे क्वेश्चन करने वाला हूँ वो क्वेश्चन बड़ा मजे का है मेरे हिसाब से, तो बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और मेरे जितने भी मतलब फ्रेंड्स के बच्चे हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत कमाल का है, तो बेनिफिट वाला क्वेश्चन है। अच्छा ये बताएं उमर भाई कि दाखिले के लिए कोटा, कोटा ठीक। समझते हैं? जी जी। क्या होना चाहिए, क्या होगा इसका? वहाँ जो मजदूर अफराद हैं ना मोहसिन भाई, उनके लिए एक मखसूस कोटा होता है, 2% कोटा होता है। लेकिन इसमें जो बच्चा माजूर है, अल्लाह ना करे कि कोई माजूर हो, अगर कोई माजूर है और वो इस लेवल तक आ गया है तो उसके लिए खुशी की बात है कि बेचारे ने अपनी डिसेबिलिटी को इशू बना के एक जगह पे रुका नहीं है, वो आगे बढ़ा है, हाँ, कंटिन्यू किया है कंटिन्यू उसे। किया है। हाँ, तो उसके लिए हौसला अफजाई के लिए 2% कोटा है उनका। ठीक हो तो गया। आप उसके एडमिशन के लिए ऐसा करें कि किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके उसकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाएं। अच्छा, तो उसका 2% कोटे जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके मुताबिक उसे एडमिशन मिलेगा। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा ये डिप्लोमा डिस्पेंसरी का, ठीक है, कहाँ होता है ये पहले आप मुझे बताएंगे, उसके बाद दाखिले की दरखास्तें हम कहाँ जमा करवाएंगे? मोहसिन भाई इतने कैसे तफसीली सवाल आया ना, मजा आया ना? आगे चले, आगे मजा आएगा अभी। जी बताएं। इसके लिए जो आपने सवाल पूछा है कि इसका दाखिला कहाँ हाँ, होता है, एडमिशन कहाँ होगा एडमिशन कहाँ होगा और और इसके फॉर्म कहाँ जमा फॉर्म करवाएंगे? कहाँ से मिलेगा और कहाँ जमा जमा करवाएंगे। करवाएंगे, बिल्कुल। तो भाईजान इसका जो डिस्पेंसर का जो दाखिला है ना, जी, वो जी। पंजाब के जो ज़िले हेड क्वार्टर, जो जिसे हम DHQ हॉस्पिटल कहते हैं, जी जी। हर ज़िले के अंदर DHQ हॉस्पिटल होता है और उसी ज़िले के लोग उस ज़िले की अस्पताल के अंदर ही एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन फॉर्म भी वहाँ से मिलता है। जी, जी। और वहाँ पर ये वो आप एडमिशन फॉर्म लेके न वहाँ ही दरख्वास्त जमा करवाएंगे। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा उमर भाई, अब बस थोड़े से और क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं करता, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आप कीमती आदमी हैं, आपके पास टाइम वैसे ही कम होता है, ये आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे टाइम दे दिया इतना। नहीं भाई, आपके लिए तो हाजिर हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। अच्छा ये दाखिला फॉर्म भी मतलब कि कोई फीस मतलब कि हम लेंगे या ऐसे ही फ्री में मिल जाता है? दाखिला फॉर्म की फ़ीस होती है, फीस है उसकी 70 रुपीज़ है। 70, जी, मतलब 70 रुपये हम पे करेंगे उस एडमिशन फॉर्म के। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, मैं बताऊँ। हाँ जैसे कि हम दोस्त हैं, जाके एक एडमिशन फॉर्म लेके हम सोचें कि उसकी कॉपी करवा के सबके एडमिशन फॉर्म के साथ वही दाखिला फॉर्म का फिल करके भेज दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको हर उम्मीदवार के लिए अलग एडमिशन फॉर्म ओ लेना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब उसके ऊपर सीरीज चल रही होगी? जी गालबन भाई। क्योंकि अगर मैं अपना फॉर्म लेके आता हूँ, मेरी वो फॉर्म के ऊपर सीरीज चल रही होगी, अगर 271 है मेरा फॉर्म नंबर, तो नेक्स्ट जो मेरा फ्रेंड आएगा या कोई भी मेरा मतलब क्या आएगा, कोलीग आएगा, तो उसके 272 73 वो हम कॉपी नहीं करवा सकते उससे। हाँ यस, ये चीज़, ये बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी दी है उमर भाई ने, और
मैं इस चीज़ से जो है ना एग्री हूँ। थैंक यू। ठीक है, अच्छा उमर भाई, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। चलो शुक्र। ठीक है, दाखिले के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं एक तो वो बताएं, ठीक है, फाइल कैसे तैयार करनी है और वो भी बताएंगे मुझे आप। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बस ये आप क्लियर कर दें। तो जो ये व्यूवर्स के लिए सबसे अहम सवाल है कि इस फाइल को तैयारी कैसे करना है, क्या करना है। तो आपने मैट्रिक की सनद, ठीक है, आपके आईडी कार्ड या बेफाम की कापी, ठीक है, उसके अलावा एक अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, अगर आप हाफिज़ कुरान हैं या अल्लाह ना करे कोई माजूर है हाँ, तो उसकी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, या जो हाफिज़ कुरान है वो आपने जिस इदारे से, मदरसे से उसने हिफ्ज़ किया है, उसका वहाँ से अपना हाफिज़ कुरान का जो हिफ्ज़ वाला सर्टिफिकेट है वो साथ लगाएंगे। या अगर किसी ने एफएससी की हुई है, सेकंड डिवीजन है, तो कुछ वो भी लगाएं ताकि उनको 20 नंबर अलग से मिलेंगे। अच्छा उमर भाई, इसके लिए वो डोमिसाइल भी तो मेरे ख्याल में आई थिंक लगेगा। जो जिस ज़िले का उम्मीदवार होगा उसमें वो अपने ज़िले का डोमिसाइल लगाएगा। दाखिला ही उसी में होगा जब तक जिस ज़िले का डोमिसाइल उसमें लगा होगा तो फिर ही दाखिला होगा, एडमिशन होगा। जी, ओके, जी। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू सो मच। जैसा कि देखा व्यूअर्स आपने, मैंने उमर भाई से इतने सारे क्वेश्चन किए और मुझे तो सबकी समझ आ गई है। और इंशाल्लाह मैं अब मज़ीद अपने जितने भी मेरे रिलेटिव हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें मैं ये वीडियो मतलब कि शेयर करूँगा, उन्हें मैं दिखाऊंगा और उनको ये बताऊंगा कि उमर भाई ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ज़बरदस्त है। इससे हम मतलब कि अपने डिप्लोमा भी कंप्लीट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर भी मतलब सेव कर सकते हैं। उसमें हम ये भी है कि अगर हम 1 ईयर का ये डिप्लोमा कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है, तो हमें बहुत आसानी से कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि जॉब भी मिल जाएगी और हैंडसम पे भी होगी उसमें। तो उसके बाद आपके लिए, मेरे लिए ये भी बहुत बेनिफिट है कि हम मतलब फास्ट एड भी कर सकते हैं कहीं भी, किसी जगह में भी खुदा ना खासा के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, कोई मसला हो गया, कोई किसी को हाथ नहीं लगाता कि नहीं जी हम इसे क्या करेंगे, तो रेस्क्यू को कॉल करते हैं, उस देर में उसके साथ क्या कुछ हो जाता है, तो उसके लिए भी हम तैयार होंगे, हमें परेशानी नहीं होगी। उमर भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके, तो आपका बहुत मेहरबानी। थैंक यू भाई, आप तशरीफ़ लाए और इससे इतने आप जो मेहनत से सवालात इकट्ठे किए, इससे आपके मोहब्बत का, अपने व्यूवर्स की से मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपकी मेहरबानी, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और शुक्रिया। मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा और थैंक यू सबको मेरी तरफ से सलाम। एक मिनट, आपने ये वीडियो गौर से देखनी है, ज़रूर देखनी है और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करना है। और जो इस तरह का लाइक है और इस तरह का लाइक है, आपने इस तरह के लाइक को क्लिक करना है, ठीक है। और ज़रूर आपने कमेंट्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। उस वक्त के लिए उमर भाई को और मोहसिन चुगताई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें।